बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 14वां अध्याय। अनिरुद्ध का सेना सहित अश्व की रक्षा के लिए प्रयाण, महिष्मतीपुरी के राजकुमार का अश्व को बांधना तथा अनिरुद्ध का राजा इंद्रनील से युद्ध के लिए उद्यत होना। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर तदनंतर राजा उग्रसेन की आज्ञा से अनिरुद्ध से मिलने के लिए वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अन्य सब यादव रथों द्वारा नगर से बाहर निकले। वहां जाकर उन्होंने सेना से घिरे हुए अनिरुद्ध को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न को जिस नीति का उपदेश दिया था, वही सारी नीति उस समय अनिरुद्ध से कह सुनाई। राजन, भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य किया। तत्पश्चात मुनिवर गर्ग, अन्यान्य मुनिवृंद, वसुदेव, बलराम, श्री कृष्णचंद्र तथा प्रद्युम्न को अनिरुद्ध ने प्रणाम किया। वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न आदि यादव अनिरुद्ध को शुभ आशीर्वाद देकर रथों द्वारा पुरी में लौट आए। नरेश्वर, अनिरुद्ध का अश्व देश देश में गया, किंतु श्री कृष्ण के भय से कोई भूपाल उसे पकड़ने का साहस न कर सके। जहाँ जहाँ वह घोड़ा गया, वहाँ वहाँ सैनिकों सहित अनिरुद्ध उसके पीछे शत्रुओं को जीतने के लिए गए। इस प्रकार विभिन्न राज्यों का अवलोकन करता हुआ अनिरुद्ध का वह अश्व नर्मदा के तट पर विराजमान महिष्मतीपुरी को गया। उस पुरी में चारों वर्ण के लोग भरे थे और वह प्रस्तर निर्मित दुर्ग से मंडित थी। भगवान शंकर के गगनचुंबी मंदिर उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। 5 योजन विस्तृत महिष्मतीपुरी राजा इंद्रनील से परिपालित थी। शाल, ताल, तमाल, वट, बिल्व और पीपल आदि वृक्ष उसकी श्रेय वृद्धि कर रहे थे। बहुत से पोखरे और बावड़ियां वहां शोभा पाती थी, जिनमें पक्षी कलरव करते थे। ऐसी नगरी को वहां के उपवन में पहुंचकर अश्व ने देखा। राजा इंद्रनील के बलवान पुत्र का नाम नीलध्वज था। वह सहस्त्रों वीरों के साथ शिकार खेलने के लिए पुरी से बाहर निकला। उस राजकुमार ने भाल में बंधे हुए पत्र के साथ श्यामकर्ण घोड़े को देखा, जो फूलों से भरे उपवन में कदम्ब के नीचे खड़ा था। उसकी अंग कांति गाय के दूध की भांति श्वेत थी। अनेक चामरों से अलंकृत वह अश्व वहां घूमता हुआ आ गया था। उसके शरीर पर स्त्रियों के कुमकुम लिप्त हाथों के छाप शोभा दे रहे थे तथा वह मोती की मालाओं से मंडित था। उस घोड़े को देख राजकुमार नीलध्वज ने अपने वाहन से उतरकर बड़े हर्ष के साथ खेल खेल में ही उसके सिर का बाल पकड़ लिया। उसके भाल में यादवराज उग्रसेन ने जो पत्र लगा दिया था, उसको राजकुमार पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, द्वारका के अधिपति राजा उग्रसेन समस्त शूरवीरों के शिरोमणि हैं। उनके समान महायशस्वी और चक्रवर्ती राजा दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने पत्र सहित इस अश्वराज को स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ा है। अनिरुद्ध इसका पालन करते हैं। जो राजा अपने को सबल समझते हों, वे इसे पकड़ें, अन्यथा अनिरुद्ध के चरणों में प्रणाम करके लौट जाएं। यह अभिप्राय देखकर राजकुमार क्रोध से बोल उठा, क्या अनिरुद्ध ही धनुर्धर हैं? हम लोग धनुर्धर नहीं हैं। मेरे पिताजी के रहते हुए कौन इस प्रकार वीरता का गर्व कर सकता है? श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े को लेकर राजा के पास गया और उसने पिता के आगे उस घोड़े का वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र का वचन सुनकर महाबली, महामानी शिव भक्त राजा नील ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा। इंद्रनील बोले, बेटा, पहले क्रतु श्रेष्ठ राजसूय के अवसर पर समर्थ होते हुए मैंने अपनी कुबुद्धि मंत्री के कहने से प्रद्युम्न को कुछ भेंट दे दी थी। अब पुनः घोड़े की रक्षा करता हुआ अनिरुद्ध आधम का है। अहो, दैव बल कैसा अद्भुत है! उससे कौन सा उलटफेर नहीं हो सकता। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, द्वारिका में वृषनिवंशी बढ़ गए हैं, अतः आज मैं अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों को परास्त करूंगा। उस मानी को श्यामकर्ण अश्व कदापि नहीं लौटाऊंगा।
मैंने भक्ति भाव से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है, वे युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर माहिष्मतीपुरी के वीर नरेश ने सोने की रस्सी से घोड़े को बांध लिया और सेना सहित जाकर युद्ध करने का निश्चय किया। नरेश्वर इतने में ही घोड़े को देखते हुए 100 अक्षौहिणी सेना के साथ अनिरुद्ध नर्मदा के तट पर आ पहुंचे। राजन, सांब, मधु, बृहदबाहु, चित्रभानु, ब्रक, अरुण, संग्रामजित, सुमित्र, दीप्तिमान, भानु, भेदबाहु, पुष्कर, श्रुतदेव, सुनंदन, विरूप, चित्रबाहु, न्यग्रोध तथा कवि, ये अनिरुद्ध के सहायक भी वहां आ गए। गद, शारण, अक्रूर, कृतवर्मा, उद्भव और युयुधान नाम वाले सात्यकी, ये सब वृष्णिवंशी सूरवीर भी अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए आ पहुंचे। वे भोज, वृष्णि तथा अंधक आदि यादव नर्मदा के तट पर खड़े होकर श्याम कर्ण अश्व को न देखने के कारण बड़े आश्चर्य में पड़े और आपस में इस प्रकार कहने लगे, मित्रों, महाराज उग्रसेन के पत्र सहित अश्व को कौन ले गया, जिससे वह श्यामकर्ण अश्व यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है। पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर मानव, दैत्य और देवताओं ने तथा 9 खंडों के अधिपतियों ने भी परास्त होकर जिनके लिए भेंट दी थी, उन्हीं के प्रचंड शासन का तिरस्कार करके कि जिस कुबुद्धि नरेश ने अभिमानवश अश्व का अपहरण किया है, वह चोर है, उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए। सबके मुंह से यही बात सुनकर और सामने पुरी की ओर देखकर रुक्मवती नंदन अनिरुद्ध मंत्री प्रवर उद्धव से बोले। अनिरुद्ध ने कहा, नर्मदा नदी के तट पर यह किस राजा की नगरी शोभा पाती है? मालूम होता है कि हमारा अश्व अवश्य इसी नगरी में गया है। अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सखा उद्धव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। उद्धव ने कहा, यह राजा इंद्रनील की नगरी है और इसका शुभ नाम माहिष्मतीपुरी है। इसमें रहने वाले सभी वर्णों के लोग भगवान महेश्वर के पूजन में रत रहते हैं। वृष्णिकुल बल्लभ इस राजा ने पूर्व काल में नर्मदा के तट पर 12 वर्षों तक नर्मदेश्वर की पूजा की थी। उनके षोडशोपचार पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। भगवान शिव का वचन सुनकर माहिष्मतीपुरी के पालक नरेश ने हाथ जोड़ गदगद वाणी में उन रुद्रदेव से कहा, ईशान, आप संपूर्ण जगत के गुरु तथा नर्मदेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सकाम पुरुषों के कामना पूरक कल्प वृक्ष हैं। महेश्वर, आप दाता हैं। मैं आपसे यह वर चाहता हूँ कि आप सदा देवता, दैत्य और मनुष्यों से प्राप्त होने वाले भय से मेरी रक्षा करें। राजा की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। राजेंद्र, ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। कंदर्प नंदन, इस कारण भगवान रुद्र के वर से प्रभावित वह शूरवीर नरेश युद्ध किए बिना तुम्हें अश्व नहीं लौटाएगा। उद्धव जी का यह कथन सुनकर बलवान अनिरुद्ध ने समस्त यादवों के समक्ष धैर्यपूर्वक कहा। अनिरुद्ध बोले, मंत्री प्रवर, सुनिए, आपने यह बताया है कि इस राजा के सहायक साक्षात भगवान शिव हैं, परंतु जैसे इन पर शिव की कृपा है, उसी प्रकार मेरे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण कृपा रखते हैं। ऐसा कहकर यादवों सहित वीर रुक्मवती कुमार ने अश्व को बंधन से मुक्त करने के लिए राजा इंद्रनील को जीतने का विचार किया। जब प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच बांध कर खड़े हुए, तब समस्त यादव योद्धा परिघ, खड़ग, गदा, धनुष और फरसे लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध का प्रयाण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय अनिरुद्ध और सांब का शौर्य। माहिष्मती नरेश पर इनकी विजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदनंतर इंद्रनील का पुत्र महाबली नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर यादवों को जीतने के लिए अपने नगर से बाहर निकला। वह अपने पिताजी की बात सुनकर यदुवंशियों के प्रति अत्यंत रोष से भरा था। उस राजकुमार को आया देख श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध धनुष हाथ में लेकर अकेले ही उसके साथ युद्ध करने के लिए गए। मानो इंद्र वृतासुर पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत
उपस्थित हुए हों। संग्राम भूमि में जाकर अनिरुद्ध शत्रुओं के ऊपर तत्काल बाण समूहों की वर्षा करने लगे। इससे उन सबके हृदय में त्रास छा गया। फिर तो नीलध्वज के समस्त सैनिक भयभीत होकर रणभूमि से भागने लगे और प्रद्युम्न कुमार ने विजय सूचक अपना शंख बजाया। अपनी सेना को भागती देख बलवान नीलध्वज धनुष टंकारता हुआ शीघ्र ही संग्राम मंडल में आया। उसने धनुष की प्रत्यंचा से अपनी सेना को पुनः युद्ध में लौटने के लिए प्रेरित किया। अनिरुद्ध को शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ देख सांब के रोष की सीमा न रही। वे एक अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए रोषपूर्वक धनुष टंकारते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने 20 बाणों से नीलध्वज को और 5-5 बाणों से रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदलों को घायल कर दिया। सांब के बाणों की चोट खाकर वे सब के सब धराशायी हो गए। हाथी के ऊपर हाथी, रथों के ऊपर रथ, घोड़ों के ऊपर घोड़े और पैदल मनुष्यों पर मनुष्य गिरने लगे। क्षण भर में वहां की भूमि पर रक्त की धारा बह चली। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल छिन्न भिन्न होकर वहां पड़े थे। राजन, फिर अपनी सेना में भगदड़ मची हुई देख नीलध्वज, जिसके मन में यादवों को जीतने की बड़ी इच्छा थी, धनुष लेकर बाणों की वर्षा करता हुआ शत्रु सेना के सम्मुख आया। राजन, युद्ध स्थल में पहुंचकर रोष से भरे हुए उस राजकुमार ने 10 बाणों से सांब के धनुष को उसी तरह काट दिया जैसे कोई दुर्वचन द्वारा प्रेम संबंध को छिन्न भिन्न कर दे। बलवान इंद्रनील कुमार ने 4 बाणों से सांब के चारों घोड़े मार दिए, 2 बाणों से उनके रथ की ध्वजा काट गिराई, 100 बाणों से रथ की धज्जियां उड़ा दी और 1 बाण से सारथी को काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार सांब को रथहीन करके राजकुमार नीलध्वज ने पुनः सामने आई हुई सांब की सेना को बाणों से घायल करना आरंभ किया। इतने में ही नीलध्वज की सारी सेना भी लौट आई और युद्ध स्थल में यादवों की विशाल बाहिनी को तीखे बाणों से घायल कर दिया। फिर तो रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। खड्ग, परिघ, बाण, गदा और तीखी शक्तियों द्वारा उभय पक्ष के सैनिक परस्पर प्रहार करने लगे। सांब दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रण क्षेत्र में आए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने 100 बाण मारकर नीलध्वज के रथ को चूर चूर कर दिया। मानद नरेश, उसका धनुष भी कट गया। तब उस रथहीन राजकुमार ने गदा उठाकर क्रुद्ध होकर युद्ध स्थल में बड़े वेग से सांब पर धावा किया। उसी समय सांब भी सहसा रथ से उतरकर गदा लिए नीलध्वज का सामना करने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़े। सांब को आया देख राजकुमार ने उन पर गदा से चोट की, परंतु फूलों की माला से चोट करने पर जैसे हाथी विचलित नहीं होता, उसी प्रकार सांब उस प्रहार से विचलित न हो सके। तदनंतर सांब ने अपनी गदा से राजकुमार पर आघात किया। उनके उस प्रहार से राजकुमार रणभूमि में गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। फिर तो उसके सैनिक हाहाकार करते हुए भाग चले। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए राजा इंद्रनील स्वयं युद्ध के लिए आए। उनके साथ 2 अक्षौहिणी सेना थी और वे अपने धनुष से बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन्हें आया देख बलवान धनुर्धर वीर श्री कृष्ण कुमार मधु ने अपने बाणों की मार से इंद्रनील को रथहीन कर दिया। साथ ही अर्जुन के प्रिय शिष्य युयुधान सात्यकी ने सम्रांगण में आई हुई इंद्रनील की सेना को अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार छत विक्षत कर दिया जैसे किसी ने कटु वचनों से मित्रता को छिन्न भिन्न कर दिया हो। तदनंतर यादवों के छोड़ देने पर राजा इंद्रनील माहिष्मतीपुरी को लौट गए। वे दुख से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने पुरी में पहुंचकर अपने स्वामी भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने उन्हें परम उत्तम साक्षात दर्शन देकर उनसे सारा वृत्तांत पूछा। शिव जी की बात सुनकर राजा ने उनके समक्ष सारा वृत्तांत निवेदन किया। इस प्रकार इंद्रनील का कथन सुनकर प्रमथों के स्वामी भगवान शिव बोले। शिव ने कहा, राजेंद्र, तुम शोक ना करो। मेरा वरदान भी मिथ्या नहीं होगा। देवता, दैत्य और मनुष्य सब मिलाकर भी तुम्हें जीतने में समर्थ नहीं हैं। महाराज, ये जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ये उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये ना तो देवता हैं और ना दैत्य। और ना मनुष्य ही हैं। नरेश्वर, पराजित होने के कारण तुम मन में दुखी ना हो।
भूपाल, तुम्हें श्री कृष्ण का अपराध नहीं करना चाहिए। राजन, इसलिए तुम शीघ्र ही विधिपूर्वक इन समागत यादव वीरों को अश्वमेध का घोड़ा लौटा दो, इससे तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अदृश्य हो गए। उनके मुख से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जानकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यज्ञ का घोड़ा, बहुत से रत्न, सौभार सुवर्ण, 1000 मत वाले हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 रथ लेकर नीलध्वज के साथ जहां अनिरुद्ध थे वहां उन्हें नमस्कार करने के लिए गए। राजा के साथ और भी बहुत से लोग थे। अनिरुद्ध के निकट जाकर राजा ने विधि पूर्वक सारी वस्तुएं निवेदित की और प्रणाम करके इस प्रकार कहा। इंद्रनील बोले, श्री कृष्ण, बलराम और महात्मा प्रद्युम्न को नमस्कार है। यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को बारंबार नमस्कार है। दैत्यशूदन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अनिरुद्ध ने उनसे कहा, नृपश्रेष्ठ, आप मेरे साथ रहकर मेरे इस अश्व को एक मित्र का अश्व मानकर शत्रुओं के हाथ से इसकी रक्षा कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, नरेश्वर, अनिरुद्ध की यह बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली और नीलध्वज को राज्य देकर स्वयं यादव सेना के साथ जाने का निश्चय किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।